फाइनली छात्रों, आज जो आपका कक्षा 10वीं हिंदी अर्धवार्षिक का पेपर लिया गया है, इसमें कौन कौन से आंसर सही है इसका सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिससे कि आप मिला सकते हैं कि जो पेपर आप करके आए हैं, कॉपी में जो आंसर लिख कर आए हैं वो सही है या गलत है। तो इसका मिलान आप यहाँ से कर सकते हैं। और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो हमने बताया था उसमें से कितना पेपर आया है। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना है। तो चलिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 1 है, जिसमें क्या पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो इसका पहला प्रश्न है, नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है। नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है, ये यहां पर पूछा है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, भक्ति काल, प्रयोगवाद और रीतिकाल, श्रृंगार काल। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर बा। अगर आप करके आए हैं तो आपका 1 नंबर पक्का। इसके बाद में है दूसरा, देख लेते हैं। दूसरा है, गोपियों ने अपने वाक्य चतुर के आधार पर किसको परास्त कर दिया। तो यहाँ पर ज्ञानी उद्धव को, ज्ञानी केशव को, ज्ञानी माधव को या फिर मंगल प्रसाद परितोषक को। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ वाला, ज्ञानी उद्धव को। अगर आपने ये किया है तो आपका 1 नंबर और पक्का हो जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा है, लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं? रस कहते हैं, छंद, अलंकार और मुक्त। तो क्या कहते हैं यहाँ पर? इसका राइट आंसर तीसरे का कौन सा हो जाएगा? छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद। हमने ये भी क्वेश्चन बताया था। और इसके बाद में है चौथा, हर 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे से कौन गुजरते थे? तो नेताजी या फिर कैप्टन, हालदार साहब या फिर पुलिस वाले। इसका राइट आंसर है हालदार साहब गुजरते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में है पांचवा प्रश्न, देख लेते हैं। पांचवा है, किस समास में 2 पद प्रधान होते हैं? अव्ययी भाव समास में, बहुब्रीहि समास में या फिर कर्मधारय समास में, द्वंद्व समास में। तो द्वंद्व समास में हमेशा 2 पद प्रधान होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये भी हमने बताया था। इसके बाद में भोलानाथ का असल नाम क्या था? भोलानाथ का असल नाम क्या था? अमरनाथ था या फिर तारकेश्वर नाथ था या फिर रमननाथ था या फिर बटुकनाथ था। तो इसका राइट आंसर है तारकेश्वर नाथ उनका असल नाम था। इसके बाद में हमारे जो सभी यहाँ पर सभी सही विकल्प कंप्लीट हो गए। अगर आपने सभी सही किए हैं, इस प्रकार से किए हैं जो हमने बताए, तो आपको 6 नंबर आपके पक्के। इसके बाद में चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के से लिया गया है। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बालखंड या फिर अयोध्या कांड। बालकांड या फिर अयोध्या कांड। तो इसका राइट आंसर है बालकांड। इसमें क्या भरना है? बालकांड आपको भरना है। अगर आप ये करोगे तो आपका सही है। इसके बाद में दूसरा, अभिनय तत्व की प्रधानता काव्य में होती है। किस काव्य में होती है? श्रव्य काव्य में, दृश्य काव्य में। तो इसका राइट आंसर है दृश्य काव्य। कौन सा? दृश्य काव्य में होती है। तो इसमें आपको दृश्य काव्य भर देना है। इसके बाद में है तीसरा, छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो किस में होती हैं? धोआ में होती हैं या फिर चौपाई में होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा चौपाई। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा, लखनऊ को नवाबों का क्या कहा जाता है? गांव कहा जाता है या फिर शहर कहा जाता है? तो शहर कहा जाता है। इसमें आपको क्या बनना है? शहर आपको भर देना है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न पांचवा, 2 निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संधि कहते हैं, लेकिन कौन सी संधि कहते हैं? व्यंजन या स्वर? इसका आंसर जो है आपको बताना है। इसका लास्ट में हम आंसर आपको दे देंगे, तो वहां से आप करेक्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या करके आए हो आप। इसके बाद में है पांचवा प्रश्न, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे। तो क्या चमक रहे थे? चांदी, सोने। तो जल्दी से बताइए क्या चमक रहे थे? तो इसका राइट आंसर होगा चांदी। तो चांदी इसमें आपको भरना है।
इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक तीसरा। तीसरे में आपको क्या करना है, सत्य और असत्य छांट कर आपको लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, बादल निराला का प्रिय विषय है। तो ये आपका सत्य आएगा क्योंकि बादल जो है निराला का प्रिय विषय है। इसके बाद में दूसरा है जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहां अद्भुत रस होता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में लखनवी अंदाज पाठ की शैली निबंधात्मक है। तो ये तीसरा वाला आपका असत्य हो जाएगा, ये आपका असत्य है, निबंधात्मक नहीं है। इसके बाद में चौथा, बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्त खां और मिट्ठन के बड़े शहजादे थे। तो ये सत्य है, ये असत्य है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जल्दी कमेंट करिए। इसके बाद में है पांचवा, गागर में सागर भरना का अर्थ थोड़े में अधिक करना, यानी कि थोड़े समय में अधिक काम करना, इसको बोलते हैं गागर में सागर, यानी कि ये मुहावरा है। तो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में आज्ञा ने हिरोशिमा कविता लिखी थी। तो ये भी आपका सत्य है। तो इस प्रकार से सत्य और असत्य आपके करने हैं। अगर इस प्रकार से किए हैं तो आपके 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, अगर आपने 6 सही किए हैं तो। और इसका आंसर हम लास्ट में बताएंगे, आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक चौथा, जिसमें क्या करना है, सही जोड़ियों को मिलान करना है। तो हमने सभी के जो आंसर है आपके लिए लिख रखे हैं। तो सभी के आंसर आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, इन सभी के एक शब्द और एक वाक्य के उत्तर भी हमने लिख कर रखे हैं जिससे कि आप मिला सकें। तो ये कैसे देखना है, कैसे आपको चेक करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं इसमें से कितना आया है। अगर आपने ए और बी और सी ये तीनों सेट अगर आपने हमारे बताए हुए तीनों सेट अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कितने प्रश्न इसमें से फंसे हैं। लगभग पूरा पेपर उसी में से आया है जो हमने 3 सेट के अंदर कराया। मैं आपको बता देता हूँ ये जो प्रश्न है इनका आंसर आपको कैसे देखना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको कैसे देखना है, कहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पर आना और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी गुरु। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है स्टडी गुरु। जैसे आप सर्च करोगे, सर्च करने के बाद में यहाँ पर आपको स्टडी गुरु वेबसाइट देखने को मिलेगी। इसी वेबसाइट में आपको बहुत सारे आंसर, आपको यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन वाला आर्टिकल आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन वाला क्लास 10th हिंदी अर्धवार्षिक पेपर फुल सॉल्यूशन वाला आर्टिकल पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें सभी पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दो जिससे वो भी सॉल्यूशन और देख सकें।